अखिलेश जी ने कभी छुआ नहीं, मायावती जी ने कभी छुआ नहीं पूर्वांचल। मैं अपने पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पिपराइच का विधायक हूँ। लेकिन ये पहली बार जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी, पूर्वांचल के जो अधूरे काम थे उसको तो उन्होंने पूरा ही किया। उसके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश का उन्होंने विकास किया। आप देखिए ना, सैफई इटावा और ये आजमगढ़ और ये मैनपुरी और ये नहीं है। एम्स आज केंद्र में हमारी सरकार है, एम्स मिला आपको गोरखपुर को, फर्टिलाइजर आपका चला, कांग्रेसी सरकार थी केंद्र में, क्यों नहीं इन्होंने फर्टिलाइजर चलाया, क्यों नहीं इन्होंने एम्स बनाया। ये कहने की बात है। कोरोना काल में कौन कौन से लोग दिखाई दिए थे, पूरी जनता जान रही है। अखिलेश जी दिखाई दिए थे विकास के मुद्दे पर। जनता ने मुझे चुना है और जनता के विश्वास पर मैं खरा उतरा हूँ। मैं 24 आवर जनता के बीच में रहता हूँ। मैंने कोई अपना 5 साल में अपने व्यक्तिगत काम नहीं किया है। जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिया है और जनता के बीच में मैं रहा हूँ। योगी मोदी जी के आशीर्वाद से मैंने एक सफल और अपने विधानसभा का विकास होना चाहिए, मैं पूरा विकास कराया हूँ। पिपराइच की चीनी 60 पत्थर जो शिलान्यास के हमारे थे, वो हमने जब हर जगह मैं नहीं जा पाया, हमने अधिसूचना से एक दिन पहले हम अपने 60 जो सड़कें हमारी अभी और विधायक निधि की और पूर्वांचल विकास निधि की और त्वरित की हमारी जितनी सड़कें 60 सड़कें होनी थी, मैंने उसको ये आपके 9 तारीख के पहले ही मैंने उसका शिलान्यास कर दिया। अब वो पत्थर कहीं लगेगा तो ये समाजवादी को जो पत्थर लग रहे हैं विकास के ना, उनके सीने पर वो रेंग रहा है, वो रेंग रहा है। ये लोग केवल पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को जहाँ भी जा, सपने में सुन लीजिए, सपने में भी इनको पत्थर दिखाई दे रहा विकास के। इन लोगों को बिजली मिली है, उनके घर में पानी मिला है, उनके घर में शौचालय मिला है, उनके घर की अच्छी कनेक्टिविटी मिली है। लोग क्या बात करेंगे। ये लोग केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए आते हैं। इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। इनका एजेंडा है कि शासन सत्ता का उपभोग केवल अपने सुख संपत्ति को बढ़ाने के लिए लोग करने का कार्य करते हैं और इन लोगों का कोई काम नहीं है। आप देख रहे हैं इस वक्त पल पल गोरखपुर। इस वक्त हम पिपराइच विधानसभा में और हमारा वादा है कि गोरखपुर की 9 विधानसभा है, 9 विधानसभा में तमाम प्रत्याशी जो हैं उनके वादे हम अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और जनता तक पहुंचा रहे हैं। तमाम प्रत्याशी अपने दल बदल के साथ प्रचार में लगे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ पिपराइच के जो मौजूदा विधायक हैं उनसे हम बात करेंगे। महेंद्र पाल जी हैं यहाँ के विधायक। हम बात करेंगे कितना हुआ विकास, कितना हुआ, किस मुद्दों पर अभी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना होगा, तमाम बात करेंगे। आप बने हुए इस वक्त हम पिपराइच सर किन मुद्दों पर अभी चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दा हम लोगों का विकास का है, सुशासन का है। हम इसी मुद्दे पर जो भ्रष्टाचार है, जो समाजवादी पार्टी ने 2017 के पहले तो ये पूरा उत्तर प्रदेश जो भ्रष्टाचार में लिप्त था, जहाँ सुशासन नाम से विकास से कोसों दूर जो हमारा उत्तर प्रदेश था, बीमारू प्रदेश बनाया गया था। आज हमारी सरकार 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो कार्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है और अच्छा शासन जीरो कानून पर जो हमारी सरकार काम कर रही है और भ्रष्टाचार, गुंडाराज, ये सारे जो समाप्त हुए हैं, हम इन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच 5 साल में सबसे बड़ी उपलब्धियाँ क्या हैं आप? सबसे बड़ा अच्छा काम? देखिए, मैं अपने जो यहाँ पर पूरी पब्लिक है, मैं अपनी विधानसभा की बात करूँ तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि बीमार को देखता और खास करके पूर्वांचल को तो अखिलेश जी ने कभी छुआ नहीं, मायावती जी ने कभी छुआ नहीं पूर्वांचल। मैं अपने पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पिपराइच का विधायक हूँ। लेकिन ये पहली बार जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी, पूर्वांचल के जो अधूरे काम थे उसको तो उन्होंने पूरा ही किया। उसके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश का उन्होंने विकास किया। आप देखिए ना, सैफई इटावा और ये आजमगढ़ और ये मैनपुरी और ये नहीं है, ये 4 जिलों वाली बिजली नहीं है। नहीं, मैं पिपराइच में आ रहा था, मैं बता रहा हूँ, पिपराइच की विकास, देखिए मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये 4 जिलों की बिजली नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश को गांव में 18-20 घंटे, तहसील में भी 20-22 घंटे और जिले पे 24 घंटे। ये विकास नहीं है तो क्या है। सर, ये घटना आती रामगढ़ ताल में पुलिस वाला मैच गुप्ता हो जाता है, आपके भाई से भी पुलिस वाले दुर्व्यवहार करते हैं, तो अधिक इस सरकार में आपके भाई के साथ भी जो है पुलिस वाले दुर्व्यवहार किए थे, रामगढ़ ताल में घटना घट जाती है,
तो अधिकारी तो हावी तो जनता करे, अधिकारियों को तंत्र था। ऐसा है, घटनाएं बता के नहीं आती हैं, घटनाएं घटित हो जाती हैं। लेकिन आज आप देखें कि अपराधी या तो जेल के अंदर है या तो यूपी छोड़ कर बाहर है। अगर कोई बहुत गुंडाई किया है तो उसके साथ क्या हुआ है ये पूरा प्रदेश, पूरा देश जानता है। सर जनता दोबारा आपको क्यों चुने? जनता दोबारा, देखिए मैं जनता जनार्दन की अदालत में मैं जा रहा हूँ। जनता पूरे पिपराइच में 380 किलोमीटर नई सड़कों का जाल बिछा है, ये जनता देख रही है। जिस पिपराइच विधानसभा को बरसों से इस सड़क की जरूरत थी, इन लोगों ने नहीं दिया। आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, हम सब उसमें पिपराइच के विधायक हैं, उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आज पूरे पिपराइच में सड़कों का जाल, सड़कें चौड़ीकरण हुई है। पिपराइच की चीनी मिल जो है बसपा के शासनकाल में बेच दी गई, सपा आई कुछ नहीं की। आज बड़े बड़े वादे लोग कर रहे हैं, इनको भी जनता ने जो है आशीर्वाद दिया था। ये भी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये इनको भी पिपराइच की चीनी मिल चलानी चाहिए थी, क्यों नहीं चलाए? एक मिनट में बात पूरी होने दीजिए, क्यों नहीं चलाए? पिपराइच की चीनी मिल चलानी चाहिए थी। एम्स आज केंद्र में हमारी सरकार है, एम्स मिला आपको गोरखपुर को, फर्टिलाइजर आपका चला, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, क्यों नहीं इन्होंने फर्टिलाइजर चलाया? क्यों नहीं इन्होंने एम्स बनाया? ये कहने की बात है। कोरोना काल में कौन कौन से लोग दिखाई दिए थे पूरी जनता जान रही है। अखिलेश जी दिखाई दिए थे, ट्विटर खेल, नहीं तो वो ट्विटर बॉय हैं, वो ट्विटर बॉय हैं। जी जी जी। देखिए फेसबुक व्हाट्सएप पर चादर ओढ़ करके सोए रहिए और उसमें आप ट्वीट कर दीजिए, उसमें आप फेसबुक पर डाल दीजिए। जनता की अदालत में जो रहेगा जनता उसी को चुनेगी। कोरोना काल में किसी पार्टियों का पता नहीं था, 2 महीने से आज चुनाव आया तो लोग दिखाई दे रहे हैं। जनता जवाब देगी, उन्हें समझ में आ जाएगा 2022 के चुनाव में। ये भी देखा जा रहा है पिपराइच में बाहर कैंडिडेट बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ चुनाव। यहाँ कोई नहीं है। हाँ। पिपराइच विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का मेरा कोई कैंडिडेट नहीं टिकट मांग रहा, ओनली वन महेंद्रपाल सिंह। हाँ, कोई नहीं है यहाँ पे। क्या कारण है? क्या यहाँ क्या के लोग कारण? नहीं- मेरा विकास है, हाँ। विकास के मुद्दे पर जनता ने मुझे चुना है और जनता के विश्वास पर मैं खरा उतरा हूँ। मैं 24 आवर जनता के बीच में रहता हूँ। मैंने कोई अपना 5 साल में अपने व्यक्तिगत काम नहीं किया है। जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिया है और जनता के बीच में मैं रहा हूँ। योगी मोदी जी के आशीर्वाद से मैंने एक सफल जो अपने विधानसभा का विकास होना चाहिए, मैं पूरा विकास कराया हूँ। पिपराइच की चीनी मिल लग गई आपका 180 किलोमीटर, हमारे विधानसभा में सड़कें बन गई हैं, मैं पत्रक बट रहे हैं। जिसको न विश्वास हो देख सकता है, ये चीज़ छिपी नहीं रहेगी। पिपराइच की चीनी मिल मैं अगर कहूँ कि चल रही है 3 साल से, ये तो दिख रही है, सड़कें बनी है, सड़कें दिख रही हैं। सड़कें, ये सड़क आपकी क्या थी? इसी सड़क को देखिए, ये अपने ही कार्यकाल में 7 मीटर हुई है। सोनबरसा से पिपराइच हुआ है, कुसमी से पिपराइच हुआ है, गोरखपुर से पिपराइच हुआ है, पिपराइच से बरगदही हुआ है, भटट से बास्थान हुआ है। सर पिपराइच की बात करें, चीनी मिल की बात कर रहे हैं। मायावती की सरकार थी तो किसानों का मूल्य बढ़िया से दिया जा रहा था। आप क्या कौन सी? किसानों का जो गन्ने का मूल्य था, गन्ने का मूल्य का भुगतान आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में, आप किसानों से बात करिए। आज हमारी सरकार ने गन्ने का मूल्य का पिछले वित्तीय वर्ष का 100% भुगतान किया। कौन सी सरकार है कि जो 100% भुगतान करे? हम सब सत्ता में आए थे, सपा की सरकार थी। हम समझते हैं कि 16,000 करोड़ से ऊपर रुपए बकाए थे गन्ने के। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनका तो बकाया दिया ही दिया। अपने जो इन 5 सालों में जितने हमारे गन्ना किसानों के आज पिछले वित्तीय वर्ष का किसी का 1 रुपया बकाया नहीं है। मूलभूत समस्या क्या है पिपराइच की? क्या क्या अभी समस्या बाकी रह गई? देखिए ऐसा है, देखिए 5 सालों में विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास होते रहेंगे। पिपराइच कस्बे की अगर मैं बात करूं तो पिपराइच में एक ओवरब्रिज की ज़रूरत है, लोगों की वो डिमांड है। उसको हम सब अगले कार्यकाल में अप्रैल के बाद हम सब मुख्यमंत्री जी के सामने इस प्रस्ताव को रखेंगे और इस टाउन एरिया को जो भी यथासंभव अगर कोई दिक्कत आएगी तो अंडरपास की बात की जाएगी, नहीं तो ओवरब्रिज बनाया जाएगा। इसको हम लोग इसको अंडरपास या ओवरब्रिज हम सबका ये वादा है, हम सब बना के देंगे। लेकिन इसके पहले भी आप देखिए इसी 5 साल में हमने पिपराइच के चारों तरफ जो कनेक्टिविटी है, जो बाईपास है, पूरा तो हमने नहीं कर पाया। लेकिन आप देखिए मुड़िला से मैंने सिधावल को जोड़ दिया कि अगर हमारा कोई अन्नदाता किसान गन्ना लेकर के अगर आ रहा है तो उसको पिपराइच टाउन में न आना पड़े, वो मुड़िला से सीधे सिधावल आ जाए, सिधावल से सीधे मिल चला जाए।
हमने जो है गढ़वा आपके ब्लॉक के पास से मैंने सीधे गढ़वा होते हुए मैंने एकदम पिपराइच चीनी मिल को जोड़ दिया बाईपास का। अगर हमारा कोई गन्ना किसान अगर आपके कुसमी के तरफ से लेकर के गन्ना आ रहा है, मेरी बात पूरी होने दीजिए, अगर वो लेके गन्ना आ रहा है उसे टाउन में न आना पड़े, वो वहीं जो है ब्लॉक से पहले ही गढ़वा वाली रोड से जाकर के वो सीधे चीनी मिल पर जाकर के अपना गन्ना तौल करा दें। हमने जो है सिधावल से हरखापुर इस रोड का 7 मीटर चौड़ीकरण करा दिया कि गन्ना किसानों की ट्रालियां अगर एक तरफ खड़ी हो रही हैं पूरी लेन में तो सड़कों पर किसी को आने जाने की दिक्कत ना हो। हमने पूरी कनेक्टिविटी का प्रयास किया है महोदय। पूरे विधानसभा में आप घूम करके देख लीजिए कि हमारे विधानसभा में कितनी अच्छी कनेक्टिविटी हम लोगों ने। सोनबरसा का जो 4 लेन की रोड टूट गई है, जो सोनबरसा का 4 लेन के किनारे जो है, सोनबरसा का जो 4 लेन नहीं टूटा है, 4 लेन के ओवरब्रिज जो बगल में जो रोड है वो सर्विस टूट रही है। सर्विस लेन मैंने मेरे विधानसभा में वो पार्ट नहीं पड़ता है, फिर भी मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, उसके साथ साथ मैं विधायक हूँ। आप पता करिए विभाग में जो भी बना है, जो भी नाली बनी है, जो भी कनेक्टिविटी दी गई है वो मेरे प्रयास से दिया गया है। सोनबरसा पॉइंट पर टी पॉइंट पर जहाँ हम मिलते हैं, मेरा विधानसभा नहीं है, फिर भी मैंने उसको लद करके मैंने उसको ठीक कराया है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये अपील करूँगा कि हमारी भी कुछ, हम भारत के नागरिक हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी को ठीक से समझें। सरकार आपके साथ खड़ी है सर, हर मुद्दे पर शिलान्यास अभी क्यों हो रहे हैं? कहीं नहीं हो रहा है। एक बता दीजिए आप, तमाम विधायक आप बता दीजिए। तमाम विधायक अरे मिस्टर, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे 60 पत्थर जो शिलान्यास के हमारे थे वो हमने जब हर जगह मैं नहीं जा पाया, हमने अधिसूचना से एक दिन पहले हम अपने 60 जो सड़कें हमारी अभी और विधायक निधि की और पूर्वांचल विकास निधि की और त्वरित की हमारी जितनी सड़कें 60 सड़कें होनी थी, मैंने उसको ये आपके 9 तारीख के पहले ही मैंने उसका शिलान्यास कर दिया। अब वो पत्थर कहीं लगेगा तो ये समाजवादी को जो पत्थर लग रहे हैं विकास के ना, उनके सीने पर वो रेंग रहा है, ये लोग केवल पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को जहाँ भी जा, सपने में सुन लीजिए, सपने में भी इनको पत्थर दिखाई दे रहा विकास के। इन लोग सपने में तो आने लगे, वो आने लगे हैं तो अभी क्यों आ रहे हैं? अभी क्यों आ रहे हैं? पहले क्यों नहीं आ रहे? आना चाहिए ना, उनको अवसर मिला था, उनको राम मंदिर बनाना चाहिए था, राम भक्तों पर उन्होंने गोलियां चलवाई। हमारे आराध्य हमारे जो काशी विश्वनाथ, उनको तंग गलियों में उनको कैद कर दिया गया था। किसी कालखंड में अंग्रेज वो जब जो आक्रांता आए थे, हमारे मंदिरों को तोड़ करके उसको नस्ना नाबूद कर दिए थे लोग। हमारी हिंदू सनातन धर्म को, संस्कृति को पूरा मिटाने का उन लोगों ने प्रयास किया। सर, कहते हैं आज हमारी सरकार है, कहते हैं मंदिर मस्जिद करते हैं, वो कहते हैं कि भाजपा वाले मंदिर मस्जिद करते हैं। अच्छा, हमारी सरकार ने नहीं, उनकी सरकार में तो कब्रिस्तान का वो बनवा रहे हैं बाउंड्री वाल, उनको मंदिरों की चिंता नहीं है। हमारी जो हिंदू सनातन धर्म परंपरा को नष्ट करने का वो लोग कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार आई है तो उनके कब्रिस्तान भी सुरक्षित है और हमारे मठ मंदिर भी सुरक्षित है। एक सवाल आता है, कोई भी सरकार बनती है, सवर्ण वोट देते हैं, केवल जीतने के बाद सब लोग पिछड़ा दलित की बात करते हैं, सवर्णों तो भूल जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज केंद्र पिछड़ा आयोग बना, दलित है, बस सवर्णों कोई बात नहीं होती है। योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है। हम अगर उसमें हमारा सवर्ण है तो हमारा पिछड़ा भी है, अगर हिंदू है तो मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, कोई उससे वंचित नहीं है सरकार की योजनाओं से। अगर हमारी बिजली अगर हमारे हिंदू भाई के घर में पहुंची है तो मुस्लिम भाई के भी घर में पहुंची है। आज हमारा मुस्लिम समाज हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं का जितना लाभ ले रहा है, वो अपने सीने पर हाथ रख के पूछें कि उस हमारे बुजुर्ग की पूरी जिंदगी चली गई, उस टाट पट्टी में पूरी जिंदगी वो गुजार दिया। आज हमारी सरकार आई है तो उनको एक अच्छा मकान मिला है, उनके घर में बिजली मिली है, उनके घर में पानी मिला है, उनके घर में शौचालय मिला है, उनके घर की अच्छी कनेक्टिविटी मिली है। लोग क्या बात करेंगे? ये लोग केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए आते हैं। इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। इनका एजेंडा है कि शासन सत्ता का उपभोग केवल अपने सुख संपत्ति को बढ़ाने के लिए लोग करने का कार्य करते हैं और इन लोगों का कोई काम नहीं है। जाते जाते जनता से क्या अपील करेंगे? पिपराइच विधानसभा की जनता से क्या अपील करेंगे? योगी प्लस योगी उपयोगी कैसे? आज पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश इसको देख रहा है कि योगी और मोदी
डबल इंजन। जनता के लिए कितने उपयोगी हैं जी, जी। ये पूरा देश देख रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। आज सरकार की सभी योजनाओं का लाभ 100% हमारे अन्नदाता किसानों को मिल रहा है, चाहे वो किसान सम्मान निधि के रूप में 6000 रुपये उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से आ रहा हो, या आयुष्मान गोल्डन कार्ड के अंदर 5 लाख रुपए तक की दवा की व्यवस्था उनकी हो रही है, या हमारी जो विधवा, वृद्धा, विकलांग, जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके पेंशन को हमारी सरकार ने 300 से बढ़ा के 500 किया, 500 से बढ़ा करके 1000 किया, और आज सीधे उनके खाते में वो पैसा जा रहा है। ई श्रम कार्ड जो बने हैं, आज हमारे सभी ई श्रमिकों को अभी 2 महीने का 1000 रुपया सारे श्रमिकों के खाते में पैसा गया है। सरकार की सारी योजनाओं का लाभ उनके सीधे खाते में जा रहा है। ये जनता सब जानती है। जनता के बीच में जो जाएगा वही चुनाव जीतेगा, जनता उसी को अपना कुछ नहीं है। ये लोग, मैंने कह दिया, ये लोग जब नौकरी इनके ज़माने में जब निकलती थी तो एक जात वर्ग विशेष के लिए ये लोग उसको रखते थे, और आपने देखा होगा और आप सब जानते हैं कि ये लोग किस तरह से नौकरी देने का आज हमारी सरकार में, गरीब हो अमीर हो सबको समान रूप से अगर वह योग्य है तो बिना पैसे का, बिना भेदभाव के उसको शासन की सभी सुविधाओं का लाभ, चाहे वो नौकरी के दृष्टिकोण से हो या व्यवसायिक। आज हमारे उत्तर प्रदेश में जो निवेश हो रहे हैं, आप देखिए, पहले तो यही हमारा उद्योगपति उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने नहीं आता था, क्योंकि इनकी जो गुंडाई थी कि पहले उनको 20 करोड़ पहुँचाओ, 100 करोड़ पहुँचाओ तब उद्योग लगाओ। आज हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आज उद्योगपति खुश होकर के उत्तर प्रदेश में अपना उद्योग लगा रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। को बिल्डोजर चल रहा है, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आप गरीब की संपत्ति को लूट करके अपने खजाने को जब भरने का कार्य करेंगे और अपनी अट्टालिका बनाने का काम करेंगे, हमारी जमीन पर आप बिल्डिंग बनाएंगे, तो जब एक अच्छी सरकार आएगी तो उस बिल्डिंग को गिराने का भी कार्य करेंगे, उस पर बुलडोजर चलाने का कार्य करेंगे और आपकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बांटने का भी कार्य करेंगे। लास्ट अपील क्या करना चाहेंगे, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे विधानसभा 22? तो जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि केंद्र और प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में 5 साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व को लोगों ने देखा है, उनकी लोकप्रियता को लोगों ने देखा है। हम सब उनके सिपाही बनकर के पूरे विधानसभा में कार्य कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ, यहाँ पूरी पब्लिक है, आप पूछ लीजिए, मैं हमेशा जनता के बीच में रहा हूँ। मैं तो लोगों से ये अपील करूँगा, एक बार पुनः 2022 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। हम सब फिर जैसे हमारा अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है, हमारे काशी विश्वनाथ में जो हमारा मंदिर जो बन करके जो तैयार हुआ, उसका कॉरिडोर का जो लोकार्पण किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उसी तरह से अब मथुरा की भी बारी है। मथुरा में भी हम सब बना करके अपने हिंदू समाज को एक भव्य मंदिर बना करके हम समर्पित करेंगे। हमारे साथ इस वक्त महेंद्र पाल जी थे।